चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप झेल रहे चीन की नजर अब भारतीय वैक्सीन पर है। जानकारी के मुताबिक चीनी हैकर्स ने भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को निशाना बनाने की कोशिश करी है। चीनी सरकार समर्थित हैकर्स ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के टीके के फॉर्मूले को चुराने की कोशिश करी थी। गोल्डमैन सैक्स से जुड़ी कंपनी साइफर्मा के मुताबिक चीनी हैकिंग ग्रुप APT10 ने वैक्सीन कंपनियों के IT इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सेंध लगाई थी। आपको ये भी बता दें कि भारत दुनिया में बिक्री होने वाले कुल टीकों का 60% से अधिक का उत्पादन करता है और इस बात से चीन चिढ़ा हुआ है। तो आपको बता दें, एक और जहां पर लगातार भारत में वैक्सीनेशन चलती हुई नज़र आ रही है और उसके साथ ही भारत की ओर से वैक्सीन जो है वो और भी बहुत सारे देशों को यहां पर वितरित की गई है। लेकिन दूसरी ओर अगर चीन की बात करें, पहली शुरुआत में चीन की ओर से कहा गया था कि वो खुद ही वैक्सीन बना लेगा और साथ ही उसकी ओर से जो वैक्सीन बनाई गई थी वो अपने पड़ोसी देशों को चीन की ओर से दी भी गई थी। लेकिन उनके पड़ोसी देशों ने साफ मना कर दिया कि चीन की ओर से जो वैक्सीन दी गई है उस पर वो भरोसा नहीं कर रहे। और उसी को लेकर कह सकते हैं कि इस बात का खुलासा भी हुआ है, क्योंकि चीन जो है वो कहीं ना कहीं भारत की में जो वैक्सीन बनाई गई है उसका फॉर्मूला चुराने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नीरज, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार पहले की अगर बात करें तो शुरुआत में जब भारत की ओर से वैक्सीन बनाने की बात कही गई थी तो चीन ने इस बात से काफी इनकार किया था कि भारत वैक्सीन नहीं बना सकता और बनाएगा तो कारगर साबित नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से अभी खबर सामने आ रही है कि लगातार जो वैक्सीन भारत ने बनाई है उसका फॉर्मूला चुराने की यहां पर चीनी हैकर्स की ओर से कोशिश की जा रही है, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, चीन अपनी हरकतों से लगातार बाज नहीं आ रहा, एक के बाद एक हरकतें ऐसी कर रहा है। पूर्व में भी मुंबई में हमने देखा कि वहां पर एक साजिश रची गई थी कि वहां पर जो बिजली की सप्लाई है उसको ठप कर दिया जाए और डोकलाम मामले को लेकर के एक संदेश देने का काम भारत को किया जाए। तो इस प्रकार की हरकतें चाइना के साइबर अटैकर्स की रहती है। और ये जो APT10 नाम का एक ग्रुप है जो कि स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी ओर से भारत की दोनों जो कोरोना वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है भारत बायोटेक और उसके साथ ही दूसरी जो कंपनी है CI, दोनों इन कंपनियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर के जो चाइना का एक बड़ा अभियान जो है वो ये चल रहा है कि भारत की चेन को रोकने की कोशिश की जाए। जो सप्लाई चेन है इन दवाइयों की, इन टीकों की, उसको बाधित करने का प्रयास ये चाइना के हैकर्स कर रहे हैं। और ये सरकार समेत हैकर्स बताए जा रहे हैं जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के टीके के फॉर्मूले को चुराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि गोल्डमैन सैक्स से जुड़ी कंपनी साइफर्मा जो कि ऑफिस जिसके सिंगापुर और टोक्यो के अंदर स्थित है और इसके जो प्रमुख हैं वो पहले ब्रिटेन की जो प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसी है MI, उसके अंदर भी काम कर चुके हैं रितेश। उन्होंने ये जानकारी साझा की है कि चीनी हैकिंग ग्रुप जो है APT10, इसने वैक्सीन कंपनियों के IT इंफ्रास्ट्रक्चर में सेंध लगा ली थी और भारत दुनिया में बिक्री होने वाले कुल टीकों का चूंकि 60% से ज्यादा उत्पादन करता है, इसी बात से ये जो चीन है ये चिढ़ा हुआ है और उसकी पूरी सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बाधित करने की कोशिश के अंदर जुड़ा हुआ है। ये APT10 जो है ये एक चीन का बड़ा हैकिंग ग्रुप है और स्टोन पांडा के नाम से इसको जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि बौद्धिक संपदा में घुसपैठ की जाए और भारतीय दवा कंपनियों पर बढ़त हासिल कर ली जाए। तो इसी रूप में इसको देखा जाना चाहिए। सीरम कंपनी कई देशों के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का बड़े स्तर पर उत्पादन कर रही है और जल्द ही बड़े पैमाने पर नोवावैक्स का भी उत्पादन करेगी। और हैकरों को बताया जा रहा है कि सीरम कंपनी के कई कमजोर सर्वर भी मिले हैं जो कि चिंताजनक जो है बात है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना की ओर से अभी तक तो कोई बयान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब चाइना का जो दूतावास है वो सक्रिय हुआ है और उसने इस मामले में ये कहा है कि जो चाइना है वो तो साइबर सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित रहता है और साइबर हमलों को लेकर के हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कोई इस प्रकार का
इसके अंदर लीकेज जो है वो हो और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कोई धारणा मन के अंदर नहीं बनानी बिल्कुल चाहिए। नीरज, बेशक चीनी राजदूत की ओर से ये बात कह दी गई हो, लेकिन नीरज जी आप भी जानते हैं और तमाम लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। चीन ने हमेशा दोगला व्यवहार यहाँ पर अपनाया और कहीं ना कहीं उसका झूठ जो है वो यहाँ पर उजागर होता हुआ साफ नजर आ रहा है। निश्चित रूप से झूठ के तौर पर इसको भारत को देखना चाहिए, भारतीयों को देखना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ये दोनों जो कंपनियां हैं इनकी आईटी सुरक्षा जो है उसको मजबूत किया जाए और प्लान बी भी रखा जाए। फॉर्मूला चुराने की बात हो या फिर इनकी सप्लाई चेन को मदद करने की बात हो या ये पता लगाना हो कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी सप्लाई हो रही है, उस सप्लाई के अंदर सेल लगाने की हो या फॉर्मूले से कोई छेड़छाड़ करने की बात जो है वो भी की जा सकती है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, जिससे कि इन टीकों का नाम जो है वो कहीं खराब हो जाए। तो इस प्रकार की हरकत से भी चीन जो है वो बाज नहीं आ सकता है। ऐसे में भारत को अब कड़ाई से इस मामले पर जो है वो जवाब चाइना को देना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ने भी नवंबर में कहा था कि भारत, कनाडा, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में कोविड-19 वैक्सीन कंपनी को टारगेट करने वाले रूस और उत्तर कोरिया के साइबर हमलों का पता लगाया गया है। उत्तरी कोरियाई हैकर्स ने ब्रिटिश ड्रग मेकर एस्ट्राजेनेका के सिस्टम में सेल लगाने की उस दौरान कोशिश की थी और अब जो ड्रैगन है, इस ड्रैगन की ये कोशिश जो है वो निकल करके सामने आई है कि भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली इन दोनों कंपनियों को निशाना जो है बनाया गया है। APT10 हैकिंग ग्रुप है बड़ा, जो कि चीनी हैकिंग ग्रुप है और वहां सरकार समर्थित है, ये बात भी निकल करके सामने आई है। तो निश्चित रूप से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को निशाना बनाना और भारतीय कंपनियों पर प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने के लिए ये काम जो है किया जा रहा है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 में साइबर के बड़े अधिकारी रह चुके हैं रितेश, जिन्होंने साई फार्मा के माध्यम से ये खुलासा किया है और इस साई फार्मा के जो ऑफिस हैं वो टोक्यो के अंदर, सिंगापुर के अंदर और कई देशों के अंदर इसके ऑफिस है और बाकायदा साइबर सिक्योरिटी के लिए ये काम करते हैं। इन्होंने ये जानकारी बताई कि कमजोर वेब एप्लीकेशन और कमजोर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मिले हैं। इन सीरम नोवावैक्स के उत्पादन चूंकि होने वाला है और इन इंस्टीट्यूटों को लेकर के अब निशाना बनाया जा रहा है। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के साथ ये जो APT10 नाम का ग्रुप है ये काम करता है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार ये चीज स्पष्ट हो चुकी है और इसीलिए अब ये चिंता जो है इस सारी की लगातार जिस प्रकार से अपील कर रहा है, क्या भारत की दवा जो कंपनियां हैं जहां पर ये टीकों का निर्माण हो रहा है, क्या वहां पर भी अब तक जानकारी जो है वो चीन ने जुटा ली है या चीन अभी उस जानकारी को जुटाने से बच गया है जो मूल जानकारी थी। ये भी अब पता लगाने के लिए भारतीय साइबर एक्सपर्ट्स और टीम जो है वो जुट गए। जी बिल्कुल, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।